मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 191वीं कक्षा। 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद में 20 सूत्र हो चुके हैं। प्रश्न है कोई? तो आगे 21वां सूत्र चलेगा। आगे सूत्र है तत्प्रकृत वचने मयट। प्रकृत शब्द वैसे तो हम प्रयोग करते हैं कि जो प्रकरण चल रहा है या पीछे से कोई शब्द अनुवृत्ति के अधिकार के रूप में आ रहा हो, इन अर्थों में आता है। लेकिन यहाँ पर एक भिन्न प्रकार से अर्थ लिया गया है और उसमें वचन शब्द जो साथ में बढ़ाया है प्रकृति के साथ में, तो उससे उस अर्थ का संकेत दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कहना पड़ा इनको कि प्रकृति का क्या अर्थ लेंगे। पहले कहा कि तदिति प्रथमा समर्थ विभक्ति ही, तत् को अलग रखा गया है सूत्र में, तो ये प्रथमा समर्थ विभक्ति हो गई और इनके समास नहीं करेंगे। तत् का प्रकृत वचन के साथ में ये अलग पद हो गया। अब प्रकृत वचन में पहले प्रकृत का अर्थ किया कि प्राचुर्येण प्रस्तुतम प्रकृतम। प्राचुर्य अर्थात बाहुल्य, आधिक्य। तो ऐसे कोई वस्तु जब सामने आती है, प्रस्तुत की जाती है, बताया जा रहा होता है, उसे कहा गया प्रकृत। और उसी का वचन, उसी का कथन यहाँ होना चाहिए। और तद को हम द्वितीय समर्थ प्रथमा समर्थ मानते हुए भी एक तो हम स्वार्थ में प्रत्यय करेंगे, तो उस अवस्था में तो प्रकृत जो प्राचुर्य अर्थ है वो प्रकृति से ही निकल रहा होगा। और दूसरा, यदि हम स्वार्थ में न माने इसको और प्राचुर्य अर्थ को कहने के लिए जब प्रत्यय किया जाएगा, तो उसका भी उदाहरण यहाँ दिखाएंगे। दोनों प्रकार से अर्थ किए गए हैं। तो पहले स्वार्थ में लेते हैं कि प्रथमा समर्थात प्रकृतोपाधिके अर्थे वर्तमानात्, क्योंकि जो प्राचुर्य अर्थ है वो फिर प्रकृति में ही हमें लेना है। तो उसी उपाधि के अर्थ से युक्त जो प्रातिपदिक है उसमें स्वार्थे मयट प्रत्ययो भवति, टकारो ङीवर्थः। अब यहाँ जब उदाहरण देंगे हम कि अन्नम प्रकृतम, तो किसी अन्य वस्तु को नहीं बताया जा रहा है कि जिसमें अन्न का आधिक्य है, अपितु अन्न के आधिक्य को ही बताया जा रहा है सीधा। जैसे भाववाचक शब्द होते हैं ना, क्रिया में होते हैं जब, तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो अन्नमयम का अर्थ अन्न से युक्त अन्य कोई पदार्थ नहीं, अपितु स्वयं अन्न की अधिकता, बस यही अर्थ निकलेगा। अन्नमयम, अपूपमयम। अब क्योंकि इनका शब्दों का प्रयोग उनके लिए भी होता है कि जहाँ अन्न का आधिक्य है, तो उसमें कहने के लिए फिर कहा आगे कि अपरे पुनः एवं सूत्रार्थम आहुः। अन्य आचार्य इसका अर्थ इस प्रकार से भी कर रहे हैं। और वहाँ प्रकृतम इत्युच्यते अस्मिन्, अब यहाँ पर इस तरह से इसका विग्रह किया कि प्रकृत वचनम में वचनम को कहा उच्यते अस्मिन् इति वचनम, और प्रकृत शब्द साथ में जोड़ा गया कि जिसमें आधिक्य कहा जा रहा है ऐसा वचन। तो प्रकृतम इति उच्यते अस्मिन् इति प्रकृत वचनम।
अब ये स्वार्थ में न होकर के उस अर्थ को कहने वाला प्रत्यय बन जाएगा। तो तदिति प्रथमा समर्थात प्रकृत वचने अभिधेये मयट प्रत्ययो भवति। अब यहाँ क्या अर्थ होगा कि अन्नम प्रकृतम अस्मिन, ठीक है ना, क्योंकि विग्रह हमने क्या किया था, उच्यते अस्मिन नीति वचनम, तो अस्मिन को लाना है अब। तो अन्नम प्रकृतम अस्मिन, अब वो कौन है अस्मिन, जैसे यज्ञ को यज्ञ किया गया और अन्न की आहुतियाँ उसमें अधिक डाली जा रही हैं, तो अन्नमयो यज्ञ, यज्ञ कैसा हो गया, अन्नमय। और इसी अर्थ में अधिक प्रयोग होता है मयट का, व्यवहार में इसी अर्थ में मयट का प्रयोग अधिक होता है। उपासक के विषय में भी कहा जाता है ना कि तन्मय हो गया उपासक, तन्मय। तो तन्मय का क्या अर्थ लिया जाएगा कि जिसकी उपासना की जा रही है, जिसकी उपासना की जा रही है तो बिल्कुल उसी में तल्लीन हो चुका है, तो उसे कहा जाएगा तन्मय। यानी कि तत् माने वह उपासक, और किस में लय हो गया, जिसकी उपासना कर रहे हैं उसमें युक्त हो गया पूरा। तो तन्मय शब्द भी ऐसे ही बनता है मयट प्रत्यय करके तद शब्द से। अब कोई पर्व आया तो पर्वों में अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाते हैं परिवारों में, तो ऐसा पर्व जिसमें कि अपूप का आधिक्य है तो अपूपमयम पर्व। कहीं यात्रा करनी है और यात्रा के लिए भी हम खाद्य पदार्थ बना करके साथ में ले जाते हैं, तो जहाँ पर वटक अधिक ले जाए जा रहे हैं ऐसी यात्रा तो वटकमयी यात्रा। तो वटक क्या होता है, वटक किसको कहा जाएगा? ये पकौड़ियाँ वगैरह बनाते हैं ना, ये इस तरह से इनको बोलते हैं वटक। तो इस तरह से दो प्रकार से अर्थ किए इन्होंने और कहा द्वयमपि प्रमाणम, दोनों प्रमाण हैं, क्योंकि उभयथा सूत्र प्रणयनात्। और व्यवहार से ही पता लगता है कि शब्द मयट प्रत्यांत का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। तो आचार्य दोनों प्रकार से, दोनों प्रकार के विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सूत्र का प्रणयन किया, तो इसलिए व्याख्याकारों ने दोनों प्रकार से अर्थ किए हैं इसके। ऐसे ही अगले सूत्र में भी है दोनों प्रकार के अर्थ। आगे है समूहवच्च बहुषु। अब ये सूत्र कोई अलग विषय को न लेकर के मात्र इतना कह रहा है कि यहाँ जो प्रत्यय किया जाएगा वो प्रत्यय कोई नया नहीं है, अपितु समूह अर्थ में जो प्रत्यय है वही यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ बात इतनी बढ़ाई गई है केवल कि बहुषु है, बहुषु शब्द को बढ़ाया गया है इसमें। तो तत्प्रकृत वचन इत्येव अर्थात बहुषु प्रकृतेषु उच्यमानेषु समूहवत् प्रत्यया भवन्ति। जहाँ पर बहुत अर्थ कहना हो, ठीक है ना, बहुत अर्थ जहाँ कहना हो उस अर्थ को कहने के लिए यदि प्रत्यय करेंगे हम, तो तस्य समूह आदि अर्थ जहाँ दिए गए हैं वो प्रत्यय जो किए गए हैं वही यहाँ हो जाएंगे। और साथ में जो मयट चल रहा है यहाँ प्रकरण के अनुसार उसको भी ले सकते हैं, तो चकाराद मयट च। तो मोदकाः प्रकृताः प्राचुर्येण प्रस्तुता, मोदकाः प्रकृताः का अर्थ किया प्राचुर्येण प्रस्तुता, अधिक मात्रा में प्रस्तुत हैं वो, तो उनको कहा जाएगा मौदकिकम अथवा मोदकमयम। तो मौदकिकम में जो प्रत्यय है तो वही प्रत्यय समूह अर्थ में किया गया है। उसमें जो अचेतन वस्तुएं होती हैं, जैसे कि अपूप अचेतन वस्तु है, तो सूत्र पीछे आ चुका है ना समूह के प्रकरण में, अचित्त हस्ति धेनोष ठक, तो ठक प्रत्यय करके बना लेंगे मौदकिकम, और मयट करेंगे तो मोदकमयम। अब यहाँ इसका अर्थ क्या बनेगा? बस केवल मोदकों की प्रचुरता, बस इतना ही तात्पर्य निकलेगा। ऐसे ही शष्कुलिकम और शष्कुलिमयम, तो शष्कुली में तो दीर्घ इकार है यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन जब ठग करेंगे यहाँ तो ठग को तो एक हो जाएगा, यसे पीछे लगाएंगे और
षष्कुलिकम और दूसरे पक्ष में षष्कुलीमयम। अब यहाँ प्रश्न ये उठेगा कि आपने ये तो पहला जो अर्थ किया है ये तो स्वार्थ में प्रत्यय किया, दूसरे अर्थ में स्वार्थ में नहीं है। लेकिन पहले अर्थ में यदि स्वार्थ में प्रत्यय है तो स्वार्थिक प्रत्यय का पीछे आया था। अब मैं दोनों बातें बता चुके हैं कि प्रकृति के लिंग और वचन को ले लेते हैं। स्वार्थिक प्रत्यय करके जो शब्द बनेगा वो प्रकृति के ही लिंग और वचन को लेगा। लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि प्रकृति के लिंग और वचन को नहीं भी लेते हैं। अतिवर्तन्ते आया था ना, तो कौन से, कल ही तो चर्चा हुई थी ना, कौन से सूत्र पर ये बात प्रकट की गई थी कि जहाँ अतिवर्तन हो भी जाता है, वो कौन से सूत्र पर कहा गया था? कल का ही तो विषय था ना, कल आया था, परसों आया था ये विषय, कहाँ पे आया था ये? गुरुजी बीच में आवाज कट गई थी। अभी कनेक्शन कट गया था, दूसरा लगाया है मैंने। हाँ, अब आ रही है आवाज? जी बिल्कुल। तो क्या पूछ रहा था मैं? उत्तर मिला कि नहीं? अतिवर्तन्ते कहाँ बताया गया? हाँ, पढ़ाचह स्त्रियाम सूत्र में बताया गया था। किसमें? क्यों पढ़ना पड़ा? किसमें? पढ़ाचह स्त्रियाम। हाँ, वहाँ पर जो अणचः स्त्रिया में सूत्र में, तो दोनों प्रकार की बातें सामने आ चुकी हैं कि हम, अर्थात जो स्वार्थिक प्रत्यय होते हैं वो प्रकृति के लिंग वचन को लेते भी हैं और नहीं भी लेते। ठीक है ना, दोनों बातें हैं। तो यहाँ जो इन्होंने कहा, जैसे षष्कुली शब्द स्त्रीलिंग का है, तो स्त्रीलिंग का होने पर भी, और शब्द क्या बनाया गया है नपुंसक लिंग में, शाष्कुलिकम या षष्कुलीमयम। तो अतिवर्तन्ते स्वार्थिका प्रकृतितो लिंग वचनानि, ये हो गया। अब द्वितीय सूत्रार्थ जैसे पहले किया था वैसे यहाँ भी कर रहे हैं कि मोदका प्रकृता अस्मिन यज्ञ। अब यज्ञ को कहेगा ये, ठीक है ना, ये यज्ञ को कहेगा कि इस यज्ञ में मोदक प्राचुर्य रूप से प्रयोग किया गया है उनका। तो मौदकिको यज्ञ अथवा मोदकमयः, शाष्कुलिकः षष्कुलीमयः। ये हो गया, प्राचुर्य का तो पूरा हो गया इन दो सूत्रों में। आगे है अनंतावसथेतिः भेषजाय्यः। इसमें शब्द कितने हैं? अनंत, आवसथ, इतिह और भेषज। और इसमें अनंत, आवसथ और भेषज, ये तो एक एक प्रातिपदिक हैं ही, इनको हम कह सकते हैं। लेकिन इतिह, ये तो कोई प्रातिपदिक नहीं है, ये तो दो अवयवों का समुदाय है, इति और ह। तो दो अवयवों का समुदाय प्रातिपदिक थोड़ा ही होता है, हैं? अरे अलग अलग प्रातिपदिक हुए ना, इति अलग प्रातिपदिक हुआ, ह ये अलग बना, दोनों अलग अलग होते हैं ना ये। लेकिन यहाँ क्योंकि एक साथ ग्रहण किया गया है, तो उस अवस्था में अब क्योंकि सूत्र यहाँ कह रहा है, तो उसी के आधार पर वचन मात्र से ही हम इससे भी प्रत्यय कर लेंगे, समुदाय से। यानी कि अप्रातिपदिक से भी प्रत्यय हो जाएगा, प्रातिपदिक से तो होता ही है। तो अनंतादिभ्यः स्वार्थे ञः प्रत्ययो भवति।
तो अनंत, अब स्वार्थ में कह रहे हैं तो अनंत जिसको कहा जा रहा है उसी को अनंत्य कहेंगे। अनंत एव अनंत्यम, आवसथ एव आवसथ्यम, इतिह ऐतिह्यम। इसी को कहा गया इतिह के विषय में कि निपात समुदाय अयम उपदेश पारंपर्य वर्तते। उपदेश की जो परंपरा चली आ रही है शिष्ट पुरुषों के द्वारा, इसका प्रयोग होता चला आया है ऐसे ही इतिह इतिह करके। तो उसी को यहाँ पर इनके दोनों का साथ साथ प्रयोग, शिष्ट प्रयोग परंपरा से चला आ रहा है और उसी से यहाँ पर ऐतिह्य बना लिया इन्होंने। आगे निपात समुदाय एवं उपदेश पारंपर्य वर्तते, और भेषजम एवं भैषज्यम, ये भेषज शब्द है यहाँ पर। और भेषज शब्द कैसे बनाएंगे? जैसे अगर हम धातु को लेते हैं, मूल धातु को, तो उसमें ये कंडवादि गण में पढ़ी हुई है, ध्यान आ रहा है ना, भेषज धातु। वहाँ धातुएँ ऐसी हैं जैसे कि प्रातिपदिक होते हैं, और वो सिद्ध किया भी गया था कंडवाद्य भू यक में यक लगा करके, वो कित करने के कारण से। धातु प्रकरणात् धातु, याद है कारिका वो? नहीं याद है। धातु प्रकरणात् धातु कस्य चा संजनादपि, ध्यान आया कुछ? हाँ, तो धातु प्रकरण से तो धातुएं हैं, वो धातु पाठ में है ना, और ककार अनुबंध लगा देने से प्रातिपदिक भी हैं वो वहाँ, ये भी पता लगता है हमें। इस तरह से दोनों प्रकार से लिया गया। तो भिषज धातु वहाँ पर है, और वहाँ पर यदि हम उससे बनाएंगे तो क्विप प्रत्यय करके बन ही जाता है शब्द, भिषक बन गया। और उससे फिर यहाँ भिषज से अण प्रत्यय करके, अण प्रत्यय करेंगे जब, तो क्या बनना चाहिए? भिषज से अण प्रत्यय करेंगे तो हैं भैषज, ऐसे बोलो ना स्पष्ट, भाई। तो भैषज बनना चाहिए। सूत्रकार क्या कह रहे हैं? भेषज। तो इनकी तो बात माननी पड़ेगी अब, ठीक है ना। तो अब निपातन के द्वारा ही हम वृद्धि नहीं करेंगे आदि अच को, और तो कोई उपाय है नहीं। तो उस भेषज को यहाँ लिया गया है, उससे फिर यहाँ प्रत्यय करके बन जाएगा भैषज्य। तो भिषज से हम जब धातु से बनाएंगे क्विप प्रत्यय करके, तो अर्थ क्या बनेगा इसका? भाई धातु का अर्थ वही तो रहेगा, क्विप में तो कोई अंतर पड़ता ही नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी हम कर्ता में भी क्विप प्रत्यय करते हैं और भाव में भी करते हैं। संपदादिभ्यः क्विप होता है ना भाव में, संपदादिभ्यः सुना है ना वार्तिक, उससे भाव में भी कर लेते हैं। तो चिकित्सा मात्र यही तो अर्थ हुआ, और यही अर्थ लिया जाता है। भेषज भी चिकित्सा, भैषज्य भी चिकित्सा। महाविभाषया, महाविभाषा कौन से ले यहाँ पर? समर्था नाम प्रथमात्वा। तो उससे हम बिना प्रत्यय लगाए भी प्रयोग कर सकते हैं। महाविभाषया विकल्पते प्रत्ययः। आगे देवतांतात तादर्थ्ये यत्, देवता अंत में है जिसके ऐसा प्रातिपदिक। तो देवता शब्दांतात प्रातिपदिकात् चतुर्थी समर्थात् तादर्थ्ये यत् प्रत्ययो भवति। तादर्थ्य क्या होता है? तो कहा तदर्थ है वह तादर्थ्यम, कोई नई वस्तु तो होती नहीं है, जो तदर्थ है वही तादर्थ्य है। और इसमें वो वार्तिक प्रसिद्ध है ही, जो चतुर्वर्ण आदियों से करता है शें प्रत्यय, तो चातुर्वर्ण्यादित्वात् शें, तो तदर्थ से शें करके बन जाएगा तादर्थ्य। लेकिन ये सूत्र तादर्थ्य बनाने के लिए नहीं है, ये तो सूत्र में आए हुए शब्द की व्याख्या कर रहे हैं ये। अब सूत्र का अर्थ यहाँ दिया इन्होंने कि इसमें जो तद शब्द आ रहा है ये, तो तदिति प्रकृत्यर्थो निर्दिश्यते है, क्योंकि जब अर्थ शब्द के साथ में तद शब्द का समास करेंगे तो तद से क्या तात्पर्य है? यहाँ प्रकृति, अर्थात प्रकृति का अर्थ, यानी कि शब्द का जो अर्थ होता है उसी ग्रहण करते हैं शब्द से। तो तदिति प्रकृत्यर्थो निर्दिश्यते, उसके लिए, ठीक है ना, उसके लिए जो है, जैसे अग्नि देवता शब्द है देवतांत, तो अग्नि देवता के लिए, यानी अग्नि देवता जो प्रकृति है उसका जो भी अर्थ निकल रहा है देवता के रूप में, अग्नि ही अर्थ निकलेगा उसका। उसके लिए जो चीज़ है उस अर्थ में ये यत् प्रत्यय करेगा तादर्थ अर्थ में। और तादर्थ में चतुर्थी तो हो ही जाती है,
ठीक है ना, वो तो सूत्र ही प्रमाण है उसमें हमारा। कौन सा? चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही। ये चतुर्थी में प्रमाण है या समास करता है ये? समास करते हैं, लेकिन चतुर्थी होगी तभी तो समास होगा। नहीं, चतुर्थी समास, ये समास करता है तो चतुर्थी विभक्ति होती है, ये कैसे सिद्ध हुआ उससे? देखो, चतुर्थी समास करने वाला सूत्र किन किन प्रातिपदिकों को, सुबंतों को ले रहा है? तदर्थ, अर्थ, बलि, हित। तो तदर्थ भी तो बोला उसने। अब तदर्थ में अगर हम चतुर्थी न करें तो चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक कहाँ से मिलेगा हमें? तो वो सूत्र स्वयं बता रहा है कि तदर्थ में भी चतुर्थी हो जाती है। जब किसी के लिए कोई वस्तु कही जाती है तो वहाँ भी चतुर्थी हो जाती है, तभी तो हम चतुर्थ्यंत का समास कर पाएंगे। इस तरह से वो सूत्र ही प्रमाण बन जाता है। और उसके आधार पर फिर वार्तिक भी बना लिए हैं लोगों ने कि तादर्थ्ये चतुर्थी उपसंख्यानम। तो कोई बात नहीं, वो सूत्र से ही निकल रहा है। बहुत से वार्तिक ऐसे भी होते हैं जो भाष्यकार ने वार्तिक के तात्पर्य को सूत्र से ही निकाल दिया। ये भाष्यकार जब शब्द बोलता हूँ मैं तो ध्यान रहता है ना कि किसकी बात हो रही है, ये सदा ध्यान रखना है। हमारे परम पूज्य पतंजलि, ठीक है ना, उन्हीं के लिए भाष्यकार बोलते हैं, ठीक है ना, जब भी शब्द आता है ये। तो तदर्थ एव तादर्थ्यम चातुर्वर्णादित्वात् तदिति प्रकृत्यर्थो निर्दिश्यते। तो अग्निदेवतायै इदम अग्निदेवत्यम। अब अग्निदेवत्य किसको कहा जाएगा? अग्निदेवता के लिए जो हवि है उसके लिए। ऐसे ही पितृदेवत्यम, वायुदेवत्यम। अब जैसे ये प्रत्यय यहाँ पर किया गया, यत् प्रत्यय, बहुत से प्रत्यय ऐसे भी यहाँ दिखाई देंगे कि वैसे प्रत्यय प्रकरण तो स्वार्थिक प्रत्ययों का ही चल रहा है, ये तीसरे पाद से जो प्रारंभ हुआ था, परंतु कुछ ऐसे भी सूत्र दिखाई देंगे जैसे पीछे हमने दो अर्थ करके वहाँ भी लिया था कि किसी अर्थ को कहने के लिए भी प्रत्यय किए जाते हैं। अब यहाँ पर भी यदि हम विचार करें, जैसे इन्होंने कहा तो नहीं है कुछ भी कि यहाँ स्वार्थ में है या कैसा है, लेकिन क्या लग रहा है, क्या जो शब्द अग्नि देवता जो शब्द है, क्या इसका है अर्थ ये कि जो हवि को कह पाए? ये अग्नि देवत्यम ये हवि को कह रहा है, अग्नि देवता ये अग्नि को कह रहा है। अर्थ में अंतर दिख रहा है ना? तो फिर यत् प्रत्यय ये स्वार्थ में कह सकते हैं इसको? अब यहाँ पर नहीं कह सकते, क्योंकि अर्थ ही बदल गया। अब तो स्वार्थ कहाँ रहा ये? तो इस तरह से विचार करके ये सब निर्णय हो जाते हैं। ये कोई अनिवार्य नहीं है कि सारे प्रत्यय स्वार्थ में ही है। और वैसे भी प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रत्यायते अनेन इति, अर्थात अर्थ का प्रत्यय, अर्थ का बोध जिसके द्वारा होता है, तो कुछ अंतर तो आना चाहिए। तो वहाँ हम ये भी व्याख्या कर देते हैं कि वो प्रकृति में ही छिपे हुए अर्थ को प्रत्यय ने द्योतित कर दिया। लेकिन इतना कह कर के भी क्या आत्मसंतुष्टि होती है ऐसा कि प्रत्यय ने बिल्कुल भी कोई योगदान दिया ही नहीं है? अरे हम चलो मान रहे हैं कि प्रकृति में छिपे अर्थ को प्रत्यय ने द्योतित किया, और प्रत्यय यदि प्रयोग न करें तो यही तो माना जाएगा कि प्रकृति में अर्थ छिपा हुआ ही रहेगा फिर वो। तो प्रत्यय की महत्ता है या नहीं है? और प्रत्यय की महत्ता है तो स्वार्थ हुआ ये क्या? इसको हम पूर्ण रूप से स्वार्थ नहीं, स्वार्थ में तो अर्थ बदलेगा ही नहीं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे देव और देवता, अब इनमें हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी नई चीज़ तो है नहीं जो प्रकृति में छिपी हुई थी और तल प्रत्यय ने उसको प्रकट कर दिया हो। है ऐसा कुछ भी? देव एव देवता आगे आएगा, देखो देवातल सूत्र आएगा ना। तो कुछ तो शब्द ऐसे मिल जाएंगे कि जहाँ लेश मात्र भी अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन जहाँ ये कहा जाता है कि प्रकृति में अनभिव्यक्त अर्थ को प्रत्यय अभिव्यक्त कर रहा है, तो कहेंगे तो उसको स्वार्थ में ही, लेकिन फिर भी प्रत्यय का योगदान बहुत बड़ा है वहाँ पर। तो पूर्ण रूप से स्वार्थ नहीं कह सकते उसको। तो हमें तीन प्रकार के शब्द हमने देखे यहाँ कि जैसे एक तो देवता, अब यहाँ पर कोई वैशिष्ट्य नहीं आ रहा है देवता बोल करके, देव और देवता में केवल लिंग का अंतर आ गया है, बस लिंग वैशिष्ट्य हो गया, अर्थ में कोई अंतर नहीं है।
एक हमने पीछे देख ही लिया है कि हाँ वो भी बात सही है कि प्रकृति में ही छिपा हुआ अर्थ है और प्रत्यय ने उसको प्रकाशित कर दिया। एक बिल्कुल ही नया अर्थ, जैसे अभी देखा हमने अग्निदेवत्यम। अब कहाँ तो अग्नि देवता और कहाँ अग्नि देवता के लिए हवि, बहुत अंतर आ गया। तो हो गए ना 3 तरह के शब्द। तो उसमें जो 2 प्रकार की बातें आई कि या तो बिल्कुल भी अर्थ न बदले या प्रकृति में छिपे अर्थ को प्रत्यय खोल रहा है, उनको हमने स्वार्थिक प्रत्यय कह करके ये ले लिया निर्णय। लेकिन कुछ स्थलों पर तो बिल्कुल अर्थ बदलता ही नहीं है वो तो स्वार्थ में निश्चित ही होते हैं। आचार्य जी, जो देव और देवता चाहे अर्थ शाब्दिक रूप से एक ही हो, लेकिन प्रयोग तो शास्त्रों में अलग अलग अर्थों में ही होगा ना? नहीं, प्रयोग होने से अर्थ में तो अंतर नहीं आ रहा है ना। बात ये हो रही है जिन स्थलों पर देव शब्द का प्रयोग किया गया है और जिन स्थलों पर देवता शब्द का प्रयोग किया गया है, तो देव और देवता के अर्थ में कहाँ अंतर आया? केवल यही तो हम कह सकते हैं ना कि ऐसे स्थलों पर हम देवता बोलते हैं, ऐसे स्थलों पर देव बोलते हैं। लेकिन शब्द का जो अर्थ है शब्द का जो अविधेय है यहाँ पर, उसमें तो कोई भी अंतर नहीं आएगा। जैसे वायु देव और वायु देवता, बताओ क्या अंतर है इसमें? तो सीधा कहा जाता है देव एव देवता। जैसे प्रज्ञ को कहा जाता है कि प्रकृष्टम जानाति इति प्रज्ञः, या प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञः। फिर कहते हैं हम कि प्रज्ञ एव प्राज्ञः। अब बताओ क्या अंतर आया? क्या प्राज्ञ में और अधिक प्रकर्ष हो जाएगा? जितनी प्रकर्षता प्रज्ञ में दिखाई दे रही है हमें, उतनी ही प्राज्ञ में है। कहाँ अंतर आया? बिल्कुल भी अंतर नहीं दिखाई देगा कुछ स्थलों पर तो। अब यहाँ ये भी नहीं कह सकते कि देखो प्रज्ञ यहाँ प्रयोग होता है, प्राज्ञ यहाँ प्रयोग होता है, ऐसा भी नहीं है। चलो देवता में तो हम प्रायः देख लेते हैं कि जब हम श्रौत सूत्रों की चर्चा करते हैं या हवि आदि के विषय में चर्चाएं करते हैं, तो वहाँ पर देवता शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब मंत्रों के विषय के प्रतिपादन का प्रसंग आता है कि मंत्र किस विषय को प्रतिपादित कर रहा है, तो वहाँ भी देवता शब्द से उसको अर्थ को बोलते हैं कि मंत्र का जो विषय है वही देवता होता है। तो ऐसे कुछ स्थलों पर देवता शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन प्रज्ञ और प्राज्ञ में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? वहाँ तो कुछ भी नहीं है, कहीं भी प्रयोग करो। प्राज्ञ भी कह सकते हैं, प्रज्ञ भी कह सकते हैं। अब व्यवहार में वो अलग बात है कि एक शब्द अधिक चल पड़ता है, एक शब्द कम चलता है, लेकिन महत्व कोई कम नहीं है दोनों का अर्थ की दृष्टि से। आगे पादार्घाभ्याम च, ये भी तादर्थ में ही है, तादर्थी इत्येव। तो पादार्घ शब्दाभ्याम चतुर्थी समर्थाभ्याम तादर्थे अभिधेय यत् प्रत्यय होती। और देखो वृत्तिकार भी कहीं कहीं स्पष्ट स्वार्थ कह देते हैं और कहीं नहीं भी कहते हैं, है ना, गुपचुप हो जाते हैं ऐसे ही। फिर ठीक है ना, मौन साध लेते हैं कि पढ़ने वाले स्वयं निर्णय कर लेंगे, क्योंकि उन्हें थोड़ा संकोच होता है ना, कैसे बोले यहाँ पर स्वार्थिक भी नहीं कह पा रहे हैं। और जबकि प्रकृति तद्धितार्थ ही है ना, तादर्थ्य जब कहा है। हाँ, तो कहा तो है। ये तो हम अन्य बातों में भी अन्य प्रत्ययों में ले सकते हैं। भाई देवातल से हम तल करेंगे तो ये अच्छा, जहाँ पर जो प्रत्यय स्वार्थ में नहीं है, अर्थ को बोल रहे हैं, वहाँ सब जगह तादर्थ्य कहा गया सब जगह ऐसे ही कहा गया कि तादर्थ्य। अरे ये कोई बात नहीं हुई। कहीं पर तादर्थ्य चलो ठीक है, यहाँ प्रयोग में आ गया तादर्थ्य और स्पष्ट हो गया कि हाँ कुछ न कुछ तो अर्थ बदलेगा। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसा नहीं है तो वहाँ तो ऐसी बात नहीं है ना, वहाँ कोई स्पष्टता से नहीं कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी वृत्तिकार भी कभी जहाँ उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है वहाँ स्वार्थिक कह देते हैं, स्वार्थी प्रत्यय होती, और नहीं लग रहा होता है उनको तो स्वार्थी शब्द को हटा देते हैं। तो पादार्थम उदकम, अब उदक तो है लेकिन वो किसके लिए है? पैर धोने के लिए, तो पाद्यम। और अर्घ, अर्घ क्या होता है? उसमें संस्कृत वाक्य प्रबोध में देखा था ना, अर्घ शब्द आया था, वहाँ मूल्य अर्थ में था, ध्यान आ रहा है?
कोई महंगी वस्तु है तो महार्घ, है ना, मूल्यवान वस्तु के लिए। लेकिन यहाँ अर्घ जो शब्द प्रयोग में आएगा तो उसमें जो मुख धोने के लिए जो प्रसंगानुसार, जैसे पाद्यम, अर्घ्यम, जब ये साथ साथ में इस प्रकार के आएंगे, जैसे विवाह संस्कार में भी जब वधू वर के लिए जल प्रस्तुत करती है तो पहले पैर धोने के लिए, फिर मुख धोने के लिए, फिर आचमन के लिए। तो पाद्यम 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 प्रतिगृह्यताम, पहले ये बोला जाएगा, फिर अर्घ्य 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 है, ये प्रतिगृह्यताम। उसके बाद फिर आचमनीयम 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 प्रतिगृह्यताम, ये क्रम रहता है उनका तीनों का। ये तो है नहीं कि पहले आचमन कर लो फिर मुख जो है पैर धो लेना फिर मुख धो लेना, ऐसे नहीं, ये क्रम होता है, ठीक है ना। पहले पैर धोए जाते हैं नीचे के भाग, फिर हाथ धोए जाएंगे, वो मुख धोया जाएगा, और उसके पश्चात फिर आचमन किया जाता है मुख शुद्धि करके। तो अर्घ्य शब्द वहाँ प्रयोग में आता है शास्त्रों में, तो वही अर्घ्य है ये, यानी कि मुख धोने के लिए प्रस्तुत किया गया जल, ये तादर्थ हो गया। और सूत्र में फिर च लगा दिया गया है कि अनुक्त समुच्चयार्थश्चकार, यदि और भी कोई शब्द ऐसे मिलते हैं तो वहाँ पर यत् प्रत्यय कर सकते हैं तादर्थ में। तो यथा दर्शनम अन्यत्रापि प्रत्यय भवति, जैसे वैदिक उदाहरण दिया है तैत्तिरीय संहिता का कि एष वै छंदस्यः। अब छंदस्यः का तात्पर्य छंद के लिए प्रजापति, तो छंदस्यः यहाँ पर छंदस शब्द से यत् प्रत्यय का प्रयोग मिलता है। ऐसे ही अन्य शब्द वेद में इन्होंने दिखाए हैं कि कहाँ कहाँ मिल जाते हैं, जैसे वसु, अपस, ओक, कवि, क्षेम, उदक, वर्चस, निष्केवल, उक्त, जन, पूर्व, नव, सूर, मर्त, यविष्ठ, इतने सारे गिनाए इन्होंने, सबके उदाहरण भी दिखा देंगे ये कि इत्येतेभ्यः छंदसि। जो दूसरा शब्द है अपस, पुस्तक में अयस है। हाँ, वो गलत छपा हुआ है, अपस ही आएगा। और तो इत्येतेभ्यः तो तुमने देख लिया था पहले, ये कक्षा को देख के आया है। हाँ, आगे का पाठ देख के आया करो, अच्छा रहता है उससे। अगर नहीं किया है तो किया करो ऐसा कार्य। हम जब पढ़ते थे ना, हमने सदा ये नियम बनाया हुआ था कि जितनी भी आचार्य जी पढ़ाने वाले होते थे, हमें पता लग गया था कि हाँ यहाँ तक संभव है, तो थोड़ा उससे आगे तक का हम लोग पहले पढ़ के जाते थे वहाँ पर, तो बहुत अच्छी प्रकार से समझ में भी आता है उसमें। और उसमें ये भी लाभ हो जाता है कि कहीं कोई संदिग्ध स्थल होते हैं ना, तो हम प्रश्न पहले से ही सोच रखे होते थे कि यहाँ पर हम अगर कोई अस्पष्ट बात हुई तो हम पूछेंगे यहाँ, तो उसमें संदिग्ध स्थल जो है ना और स्पष्ट हो जाते हैं फिर। और पहली बार हम पढ़ रहे हों, पीछे से हमने पाठ देखा ही नहीं है पहले से आगे का, तो उस अवस्था में फिर कहाँ संदिग्ध हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, कौन सा अधिक आवश्यक है समझना, कौन सा सरल है, ये सारी बातें नहीं पता लग पाती हैं फिर। वो तो पढ़ते पढ़ते ही ध्यान में आएंगी सारी, फिर जब कक्षा पढ़ रहे होंगे तब। तो इसलिए पाठ को पहले से पढ़ करके आना चाहिए। उसमें क्या होता है कि तुम्हारी 3 आवृत्तियाँ बन जाती हैं फिर। एक हमने स्वयं पढ़ा पहले से, फिर एक गुरुमुख से पढ़ा हमने, उसके बाद फिर हम देखेंगे, ठीक है ना, दोबारा भी तो हम उसका रिवीजन करते हैं, तो 3 बार फिर हम एक पाठ को पढ़ चुके होते हैं, तो परिपक्व हो जाता है फिर वो। तो ये जो सारे शब्द इन्होंने गिनाए हैं, इनके लिए कहा, और उसी आधार पर अनुक्त समुच्चयार्थश्चकारः। तो इत्येतेभ्यः छंदसि स्वार्थ यत् प्रत्यय भवति, या फिर हमें ऐसा माने कि एक वार्तिक के रूप में इन शब्दों की गणना कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं किया है इन्होंने यहाँ पर। तो जैसे अग्निरीशे वसव्यस्य, अब यहाँ वसु शब्द का वसव्य बन गया, हमें क्यों उदाहरण देखना है बस। ऐसे ही अपस्यो वसाना, अब ये इसमें अशुद्ध छपा हुआ है पुस्तक में, ये या की प की जगह या लिख दिया है इन्होंने, तो अपस्यो वसाना ये अपस शब्द का हो गया। और इसमें टीकाकार ने तो कुछ नहीं दिया है इसमें, तो ये हो गया। आगे शब्द कौन सा था, ओक, तो ओक में हाँ इसमें यह भी लिखा है अपस्यो वसाना कि द्वितीया बहुवचनस्य अलोक,
द्वितीय बहुवचन से आलोक ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मूल शब्द तो है अप, और जो हम उसमें ले रहे हैं जो अभी गिनाए थे इन्होंने शब्द अपस, ये मूल शब्द कहाँ हुआ? मूल शब्द अप है ना, तो द्वितीय बहुवचन में शस प्रत्यय जोड़ करके क्या बनेगा? अपस। और जब द्वितीय बहुवचन प्रत्यय आया, लेकिन जब प्रत्यय करेंगे तो सुपो धातु से वो तो हट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलुक माना गया है, तो द्वितीय बहुवचनांत से ही सीधा यत प्रत्यय किया गया है। अर्थ दिखा दिया है उसका, अपो वसाना इत्यर्थ। अर्थ ये रहेगा, यानी कि द्वितीय का अर्थ अपह, ऐसा देते हुए। आगे ओक्य, ओक शब्द का है स्व ओक्य। ओक शब्द बहुत प्रसिद्ध है ये, और ये वेद में अर्थात निरुक्त में इसका जो अर्थ किया है महर्षि यास्क ने, घर अर्थ, घर होता है ना घर, तो परमात्मा का घर। बहुत से शब्द आते हैं, छाया शब्द भी उसी अर्थ में आता है, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। छाया माने घर, घर क्या होता है? आश्रय, तो परमात्मा का आश्रय। तो स्व ओक्य वसाना। आगे कवि शब्द है तो कव्य बन जाएगा, कव्योसी हव्य वाहन। क्षेम शब्द का क्षेम्यम अध्यवस्यति, और वायु वर्चस शब्द का वायुर्वर्चस्य, ये तो असंत है ही। और निष्केवल से निष्केवल्यम, निष्केवल्यम शंसन्ति, और उक्त शब्द से उक्थ्यम शंसति, और जन शब्द से जन्यम ताभिः, पूर्व शब्द से बहुवचन में पूर्व्या विदुः, और नव शब्द से स्तोमम जनयामि नव्यम, और सूर शब्द से सूर्यः, और मर्त शब्द से मर्त्यः, और अंत में है यविष्ठ, उससे बन जाएगा यविष्ठ। आगे इन्होंने अब कुछ वार्तिक दिए हैं। आचार्य जी, पृथक रूप से सूर का अर्थ क्या होता है? सूर्य का अर्थ क्या होता है ये प्रश्न नहीं बनता। देखो, सूर्य का अगर हम वैदिक दृष्टि से देखेंगे तो यौगिक अर्थ लेना होता है, और सु धातु के प्रेरणा देना, उत्पन्न करना, ये सारे अर्थ आते ही हैं वेदों में। वो अलग बात है कि वहाँ ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार भी होता है, जैसे श्वय और शूम अलग अलग आते हैं ना ये। लेकिन हम जब कोई शब्द बनाते हैं तो ह्रस्व को दीर्घ करना, दीर्घ को ह्रस्व करना वैदिक शब्दों में ये सामान्य सी बात होती है। तो वैसे सूर्य शब्द अगर हम ये देखें कि प्रायः किस अर्थ में आता है, ऐसे देखेंगे तो सूर्य अर्थ आता है विद्वान अर्थ, विद्वान को कहने के लिए। ठीक है ना। बहुत से ऐसे श्लोक भी मिलेंगे जो प्रामाणिक शास्त्र हैं उनमें, उपनिषदों में, तो सूर्य शब्द विद्वान के लिए आता है। लेकिन यहाँ क्योंकि सूर्य की बात की जा रही है तो यहाँ प्रेरणा देना अर्थ ले लेंगे हम सूर्य शब्द का। ठीक है ना, क्योंकि सूर्य को प्रेरक माना गया है ना, सबके लिए आता है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, प्रेरणा देता है वो, तो सूर्य है। मर्त शब्द से मर्त्य। आगे जो वार्तिक दिया है इन्होंने आमुष्यायण और आमुष्य पुत्रिका इति उपसंख्यानम। तो इन शब्दों का उपसंख्यान करते हुए इनका कहने का तात्पर्य है कि वैसे तो मूल शब्द आमुष्य होता है, ये हैं षष्ठ्यंत जो मानेंगे, षष्ठी का आलोक करके, और अमुष्य शब्द से ये नरादिगण में स्वीकार किया गया है, तो नरादिभ्य फक से यहाँ पर फक प्रत्यय करके बन जाएगा। और अमुष्य पुत्र में यहाँ पर ये मनुज्यादिगण में माना गया है इसको, तो द्वंद्व मनुज्यादिभ्यश्च से, द्वंद्व मनुज्यादिभ्यश्च से यहाँ पर वही प्रत्यय करके, तो आमुष्य पुत्रिका ये स्त्रीलिंग का शब्द है। अब ये जो वहाँ यहाँ वार्तिक दिया है, यहाँ अगर हम देखें कि प्रकरण जो चल रहा है यत् प्रत्यय का, उससे बिल्कुल भी संबंध नहीं है इसका। यहाँ केवल मात्र एक प्रसंग चल पड़ा है वैदिक शब्दों को देने का, तो बस इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि इसको पढ़ने का और कोई उचित स्थान नहीं लगा होगा, तो यहाँ इसका संग्रह कर दिया गया है इस वार्तिक का। और यहाँ दिखाना मात्र इतना ही है कि देखो वेदों में ये इस प्रकार के शब्द आते हैं, और वहाँ पर केवल अलोक मात्र दिखाना ही प्रयोजन है, कि षष्ठी का जो अलोक किया गया ना अमुष्य में, बस इतना ही मात्र है, और तो कुछ भी नहीं है। हमें यत् प्रत्यय नहीं करना है, शब्द बन गए बस ऐसे ही, आमुष्यायण
और आमुष्य पुत्रिका, बस यही शब्द मिलेंगे। आगे सम शब्दात अवतु प्रत्ययो वक्तव्य। अब ये जो वार्तिक आगे आ रहे हैं ये भिन्न भिन्न कार्य, भिन्न भिन्न प्रत्यय, तो इस तरह से इस सूत्र से जोड़ करके जो हम वार्तिक पढ़ रहे हैं ये, तो इसमें यत प्रत्यय आदि का या तादर्थ्य हो या न हो इससे कोई लेना देना नहीं है, बस कोई संग्रह मात्र करना था तो कर रहे हैं वार्त। लेकिन यहाँ कोई प्रत्यय अन्य दिखा तो रहे हैं कम से कम, और आमुष्य पुत्रिका और आमुष्यायण में यहाँ तो पीछे जो प्रत्यय किए हैं वो दिखाया गया है केवल मात्र, और षष्ठी का आलोक दिखा दिया है बस। तो सम शब्द से क्या कहना चाह रही है कि सम शब्द से सम शब्दात अवतु प्रत्यय वक्तव्य है, बस अवतु प्रत्यय मात्र करना है। तो अवतु प्रत्यय करेंगे तो सम और अवत, समावत ये बन गया, समावत वसति। आगे फिर लिया कि नवस्य नु आदेशः और तनप तनप खाश्च प्रत्ययाः, 3 प्रत्यय हो गए यहाँ पर, तनप तनप और खा। और वैसे तनप तनप प्रत्यय कहीं ध्यान आ रहा है कहाँ पर पढ़े गए हैं? तप तनप तनप नाश्च। हाँ, तो वहाँ भी तो कोई छंदसी का प्रकरण आया था ना ऊपर से, कहाँ से? बिना पुस्तक खोले बताओ। त्वापित छंदसी, ये काफ़ी प्रसिद्ध प्रकरण है। वो प्रसिद्धता क्यों मिली है उसको पता है? क्योंकि वहाँ सुपाम सुलुक सूत्र आया हुआ है, और ये तो बहुत ही लगने वाला सूत्र है, वेदों में तो भरमार है इसकी। क्योंकि अगर ये सुपाम सुलुक सूत्र को ले लेना हम और वेदों में अर्थ करते समय घटाएं, तो चाहे कोई किसी भी विभक्ति का, किसी भी वचन का कोई शब्द हो और हम उसका अर्थ किसी भी विभक्ति में और किसी भी वचन में एकदम पूरा है, पूरी छूट दे दी गई है वहाँ। तो ईश्वर पर पाणिनि जी ने कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया हुआ है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको पूरा अधिकार है, आप तो सर्वसमर्थ हैं, हम आपके लिए कैसे नियमों का स्थापन करेंगे। तो तनप तनप वहाँ आते हैं और वो इसमें क्रियाओं में लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, नवस्य, नव शब्द से करना है हमें, और नु आदेश कर लो, तो ये तो शब्द प्रयोग में आते ही हैं। तो व्यवहार में, लोक में तो हम नूतन बोलते हैं, लेकिन वेद में नूतनम ये भी आता है। तो नूतनम में तनब, तनब करेंगे तो नूतनम, खा करेंगे तो नवीन, नवीन भी व्यवहार में चलता ही है। और नश्च पुराणे प्रात, अब पुराण का तात्पर्य यहाँ देखो प्रात, प्र शब्द से करना है हमें, और प्र शब्द का साथ में ये अर्थ भी खोल रहे हैं कि प्र शब्द से आप जो न प्रत्यय करेंगे ये पुराण अर्थ में करना है। अब ये पुराण में गरुड़ पुराण मत ले आना, यहाँ पुराण का तात्पर्य पुराना, प्राचीन, ठीक है ना। तो प्राचीन अर्थ में, तो पुराणे वर्तमानाद प्रशब्दात नह प्रत्ययो भवति, और पीछे से फिर च लगा दिया है तो वार्तिकों की अनुवृत्ति चलती ही है। तो चकारात तनप तनप खाश्च, तो न प्रत्यय करेंगे तो प्रणम, अर्थ क्या होगा, प्राचीन। ऐसे ही प्रतनम, ऐसे ही प्रतनम और प्रीणम, ये खा प्रत्यय का हो गया। आगे ये प्रसिद्ध वार्तिक है, ये तो भाग रूप नामभ्यो ध्येयः प्रत्ययो वक्तव्यः। तो इन 3 शब्दों से अब अर्थ नहीं बदलेगा कोई भी, हैं, स्वार्थ में है ही प्रत्यय बिल्कुल ये। तो ध्येय प्रत्यय, तो जो भाग का अर्थ है वही भाग ध्येय का अर्थ है, जो रूप का अर्थ है वही रूप ध्येय का अर्थ है, जो नाम का अर्थ है वही नाम ध्येय का अर्थ है। तो भाग ध्येयम, रूप ध्येयम, नाम ध्येयम। मित्रा छंदसी, यही ध्येय प्रत्यय की अनुवृत्ति फिर ले ली गई। तो वेद में मित्र शब्द से भी स्वार्थ में ध्येय प्रत्यय हो जाता है। तो मित्र ध्येये यतस्व, अर्थात मित्र यतस्व, यही तात्पर्य है। तो अर्थ क्या निकल रहा है शब्द का, मित्र में यत्न करो, अर्थात मित्र बनाने में प्रयत्न करो। क्योंकि मित्र हमें कैसा होता है, हमसे स्नेह करने वाला होता है, हमारी उन्नति में सहायक बनता है। और वो यदि मित्र बनेगा हमारा दूसरा व्यक्ति, तो हम भी तो उसके दुश्मन होंगे, फिर मित्र ही होंगे, हम भी मित्र होंगे। तो एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे चलो, संगच्छध्वम संवदध्वम, यही वैदिक जो है रीति है।
आगे है आग्निध्र साधारणाद आए। तो आग्निध्र और साधारण इन दो शब्दों से अब आए प्रत्यय करेंगे तो शब्द के स्वरूप में तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, न ही यहाँ पर कोई आदि अच को वृद्धि की जा रही है, कुछ भी अंतर नहीं आया ना, शब्द वही रहा आग्निध्रम और साधारणम। लेकिन शब्द वही होने पर भी यहाँ स्वर इत्यादि में कोई अंतर ले सकते हैं हम, क्योंकि जब आय प्रत्यय करेंगे तो नित्यादि नित्यम लगाया जाएगा। और दूसरा लाभ ये हो गया है कि स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें अधिकार मिल गया है कि हम ङीप कर सकते हैं अब। तो स्त्रियाम ङीप आग्निध्री और साधारणी। आगे कहते हैं कि वा प्रकरणाच्य विकल्पन्ते एतानि उपसंख्यानानि। ये जितने भी वार्तिक हमने देखे अभी, ये सारे उपसंख्यान शब्द से इन्होंने कहा कि ये जो सारे उपसंख्यान अभी किए गए हैं तो वाका तो प्रकरण आ ही रहा है पीछे से, तो आवश्यक नहीं है, ये सब विकल्प भी है इनका। तेन यथा प्राप्तम अपि भवति, तो अन्य कोई भी यदि प्रत्यय प्राप्त हो रहा है वो, या फिर बिना प्रत्यय के इन शब्दों का प्रयोग हो सकता है। अब जैसे आग्निध्र से इन्होंने ऐ किया था और स्त्रीलिंग में बना लिया आग्निध्री, लेकिन अगर नहीं करें आय प्रत्यय तो आग्निध्र जैसा है वैसा ही तो रहेगा, और उस अवस्था में जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो टाप होगा फिर, तो आग्निध्रा शाला। ऐसे ही साधारण शब्द है तो वहाँ तो साधारण ही बन गया, लेकिन अय प्रत्यय नहीं करेंगे तो स्त्रीलिंग में साधारणा भू, ये स्त्रीलिंग में टाप हो गया। अयवस मरुद्भ्याम छंदसी अय वक्तव्य, तो इन दोनों शब्दों से अय प्रत्यय करेंगे तो यहाँ तो आदियच को वृद्धि भी होनी है, तो अयवस से बन जाएगा आयवस, तो आयवसे रमन्ते। और मरुत शब्द से क्या बनेगा? मरुत शब्द से क्या बनेगा? अय प्रत्यय करेंगे तो मारुत, तो मारुतम शर्धः। ये सारे वार्तिक इसमें हो गए। आगे अतिथेण्यः, अतिथि शब्द से, और तादर्थ्य अब जो पीछे से चल रहा था वो यहाँ भी आ गया है। तादर्थ्य इत्येव अतिथि शब्दात् चतुर्थी समर्थात् तादर्थ्य अभिधेये ञः प्रत्ययो भवति। तो अतिथि के लिए प्रस्तुत की जाने वाली कोई भी वस्तु, अतिथये इदम, तो आतिथ्यम। तो सत्कार को भी आतिथ्य कहते हैं, प्रायः इसी अर्थ में व्यवहार में प्रयोग में आता है ये। और सत्कार के लिए, सत्कार में कई बातें आ जाती हैं सारी, उसमें भोजन, छादन, स्थान, वस्त्र आदि सभी चीज़ें, वो सब आतिथ्य कहलाता है। आगे ये सूत्र आया जो प्रसिद्ध है कि देवात्तल। अब यहाँ पर तादर्थ को हटा दिया है, क्योंकि अब देवता के लिए है उसको देवता कहेंगे ऐसा नहीं, देव के लिए देवता ऐसा नहीं, अपितु देव ही देवता है। तो देव शब्दात स्वार्थी, अब देखो स्वार्थी शब्द बोला है इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि स्पष्ट हो गया अब तो ये। तो देव शब्दात स्वार्थे तल प्रत्यय भवति, तो देव एव देवता, वह प्रसिद्ध सूत्र है ये। अब होता तो स्त्रीलिंग में है ये, तो संस्कृत में जब कोई वाक्य बनाया जाएगा तो वहाँ तो लिंग का ध्यान रखना ही है हमें, लेकिन व्यवहार में, लोक में, हिंदी में देवता आ रहा है या देवता आ रही है। और भी देखो एक शब्द सुना होगा, व्यक्ति है, कोई व्यक्ति आ रहा है, कहेंगे अरे आप व्याकरण पढ़ करके ऐसे बोलते हो, अरे व्यक्ति आ रही है, तो कहेगा अरे कोई महिला थोड़ी है, वो तो पुरुष है। अरे पुरुष और महिला की बात नहीं हो रही है, शब्द को देखें ना, हमने क्या बोला, हमने व्यक्ति बोला है, तो व्यक्ति में तिन प्रत्यय स्त्रीलिंग में नहीं होता है क्या? तो क्या बोलना चाहिए? व्यक्ति आ रही है। तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं व्यवहार में। अब संस्कृत में अगर बोलेंगे तो इयम व्यक्ति ही बोलेंगे या अयम व्यक्ति ही बोलेंगे, वहाँ तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें। वहाँ अयम व्यक्ति नहीं कह सकते। ऐसे ही देवता है, तो देवता पुल्लिंग बहुत चलता है हिंदी में। हाँ, देव कहेंगे तो पुल्लिंग हो ही जाएगा, अयम देवः और इयम देवता। आगे अब अच्छा, हिंदी में देवता पुल्लिंग है?
हाँ, चलता नहीं है, कैसे बोलते हैं? यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में। उधर दक्षिण में क्या स्त्रीलिंग बोलते हैं देवता? कहीं जी, हैं कैसे? कोई वाक्य है तमिल भाषा में? कौन से में? तेलुगु में अ, देवता वच्चिंदी, देवता आई है। अच्छा, कोई मनुष्य मान लो विद्वान है, ऐसा है, तो उसको कह सकते हैं ऐसे, आई है। मतलब यही वाक्य जिसका अर्थ आई है निकला, ये वाक्य हम किसी पुरुष के लिए बोलते हैं उधर। पुरुष के लिए देवता नहीं बोलेंगे, तो फिर बात कहाँ बनी? पुरुष हमें पुरुष को ही पुरुष कहना के लिए है। नहीं बोलेंगे। नहीं, मान लो कोई विद्वान पुरुष है तो उसमें ठीक है कि हम देव शब्द बोल सकते हैं, क्योंकि देवता और देव में अर्थ में अंतर नहीं आ रहा है, केवल लिंग में अंतर आया है, बस प्रयोग में अंतर आया है। जैसे 5 देवताओं की चर्चा आती है, पंचदैवत्यम करके बोलते हैं ना, तो वहाँ भी 5 देवताओं में जब गिनती कराई जाती है तो माता, पिता, आचार्य और पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, महर्षि ने गिनाया ना 5 देवता। तो वहाँ पर क्या माता, पिता, आचार्य ये पुरुष नहीं होते हैं? पति क्या पुरुष नहीं होता है? उनको भी देवता कहा जा रहा है। देव भी कह सकते हैं, मेरा वो विरोध नहीं है, लेकिन देवता शब्द का प्रयोग पुरुष के लिए होता है। तो इसलिए हिंदी में यहाँ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पुल्लिंग में बोल देते हैं इसको, पुल्लिंग का ध्यान इतना नहीं रखा जाता है। लेकिन संस्कृत की रचना में तो वहाँ तो लिंग का ध्यान रखना ही पड़ेगा। वहाँ अयम नहीं कह सकते, उसको इयम ही कहा जाएगा। ऐसी व्यक्ति शब्द तो बहुत प्रसिद्ध है ना, व्यक्ति कैसे बोलेंगे उसमें तेलुगु में? अच्छा, पुल्लिंग में तो हो गया ना, देखो, जबकि व्यक्ति स्त्रीलिंग का शब्द है, तो ये अंतर दिखाई देगा अन्य भाषाओं में। आगे अवेह कहा, तो अभी तो भेड़ के लिए कहते हैं, अभी शब्दात स्वार्थे कह प्रत्यय होती है, तो अविरेव अभी कहा, यहाँ भी बिल्कुल अंतर नहीं आ रहा है अर्थ में। आगे यावादिभ्य कन, तो ये भी ऐसा ही है बिल्कुल स्वार्थ में। तो याव इत्यम आदिभ्य स्वार्थे कन प्रत्यय भवति, और कन प्रत्यय अनेकों बार, ये क जो है ये अनेकों बार आ चुका है, बहुत प्रयोग होता है इसका। तो याव एव, याविकः और मणिकः आदि ये शब्द बन जाएंगे। इसमें भी कुछ गण सूत्र दिए हुए हैं, इनके साथ में उन्होंने अर्थ भी दिखाने के लिए, जैसे ऋतौ उष्ण शीते। अब ऋतु उष्ण शीते का तात्पर्य उष्ण और शीत शब्द, ये जो दोनों शब्द हैं, इनसे ऋतु अर्थ को कहने के लिए ये प्रत्यय जुड़ेगा इसमें। तो वैसे तो उष्ण का अर्थ अलग हो ही गया, लेकिन जब ऋतु अर्थ बोलेंगे तो उष्ण का ऋतु अथवा शीतकः ऐसे करके बनेगा। और पशु लून वियाते, अर्थात पशु को कहने के लिए लून और वियात इन शब्दों से कन प्रत्यय हो जाएगा। तो लून से बन जाएगा लूनकः और वियात से वियातकः। ऐसे ही अणु निपुणे, अब अणु शब्द से हमें कन प्रत्यय करना है, तो निपुण अर्थ में जैसे इन्होंने कहा है, तो निपुण से तात्पर्य यहाँ क्या लिया जाएगा? जैसे अणुकः शब्द बनेगा यहाँ पर, तो इन्होंने अर्थ दिया है पद्मंजरीकार ने कि अणुकः सूक्ष्म सूक्ष्म होना चाहिए, नहीं, हाँ, सूक्ष्म दृक्, अणुकः सूक्ष्म दृक्। तो सूक्ष्म दृक् का तात्पर्य सूक्ष्म दृष्टि या सूक्ष्म दृष्टि वाला, क्योंकि यहाँ पर वाला अर्थ अधिक स्पष्ट रहेगा, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मता से दर्शन कर लेता है, और वास्तव में निपुणता तभी कहलाती है व्यक्ति के अंदर। तो निपुण अर्थ निकल ही रहा है इससे, तो ऐसे बनेगा अणुकः। आगे है पुत्र कृत्रिमे। अब कृत्रिम पुत्र भी होता है क्या? बनावटी पुत्र। तो बनावटी पुत्र का तात्पर्य यहाँ कोई, मैं व्यवहार में कोई कहे कि मैं आपका पुत्र जैसा ही हूँ और बनावटीपन दिखा रहा है, अंदर से छद्म भरा हुआ है उसके, उस बनावटी को नहीं कह रहे हैं यहाँ।
यहाँ कह रहे हैं बनाया हुआ पुत्र। तो बनाया हुआ पुत्र तो हम कैसे बनाएंगे पुत्र को? हम जैसे परमात्मा बनाता है वैसे तो नहीं बना सकते। हाँ, हम उसकी आकृति को लेकर के और किसी काष्ठ से, मिट्टी से, जैसे मूर्तियाँ बनाते हैं धातु से, वैसे बना सकते हैं। तो वही अर्थ यहाँ लेना है कि पुत्र कृत्रिम, यानी कृत्रिम अर्थ में अगर पुत्र का निर्माण किया जा रहा है तो पुत्रक कहा जाएगा फिर उसको। और स्नात वेद समाप्तौ, ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये, जिससे ये बन रहा है इससे जो कि वेद की समाप्ति, जब कोई छात्र अध्ययन करता है विद्या का और वेद पर्यंत अध्ययन कर लेता है, फिर आचार्य कुल से जब उसको वहाँ से आना होता है वापस, तो उस समय जो संस्कार किया जाता है उस संस्कार के करते समय वो कौन कहलाता है? स्नातक। अब वो स्नातक हो गया है, उसमें विद्या में स्नान उसने कर लिया है। तो वेद की समाप्ति अर्थ में स्नात शब्द से कन प्रत्यय हो जाएगा। उसी का समावर्तन संस्कार होता है। फिर शून्य रिक्ते, अब शून्य शब्द से हमें करना है कन प्रत्यय। तो रिक्त अर्थात खाली कोई पदार्थ होता है जब, यानी किसी वस्तु को कहने के लिए, जैसे कोई घड़ा है और जल भरा था उसमें खाली हो गया, तो घट कैसा हो गया? शून्यक। तो शून्य को घटः ऐसे बोल सकते हैं। दान कुत्सिते, अब दान कुत्सिते का क्या अर्थ करेंगे यहाँ पर कि कुत्सित अर्थ में दान शब्द से कन प्रत्यय करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ऐसा दान जो कि कुत्सित दान है। अब कुत्सित दान को हम दो प्रकार से ले सकते हैं अगर व्यवहार में अर्थ देखें इसका, तो कि या तो हमने अधर्म से उसका अर्जन किया है और किसी को दान कर रहे हैं ये सोच के कि इतना मैंने पाप कर लिया है, चलो दान करूंगा तो थोड़ा सा पाप मेरा कम हो जाएगा उसमें से, है ना। चोर भी तो दान कर सकता है ना अपने चोरी के हुए धन का, तो वो तो अलग विचार से करेगा अपने कि कुछ मेरा पाप कम हो जाए। और एक ऐसा दान है कुत्सित कि जो वस्तु जिसको चाहिए उसको वो न दे करके, कभी कभी देखा होगा ना कि दान देते समय लोग फटे हुए नोटों को दान में दे देते हैं, ठीक है ना, कि मेरे काम का तो है नहीं, चलो मेरा पुण्य भी बन जाएगा और जो है ये दान भी हो ही गया पुण्य करने से। अब दूसरे के काम में आएगा नहीं आएगा ये कहाँ सोच रहा है वो, जब फटा नोट दिया जा रहा है दूसरे के काम में भी कम आना है, तो ये भी कुछ दान कहलाता है। एक यह है कि दूसरे को जो वस्तु नहीं चाहिए, पता है हमें इसको एलर्जी है इस वस्तु से और फिर भी हम उसको दे रहे हैं, तो बहुत प्रकार से अर्थ कर सकते हैं इसका, कुत्सितता कैसे होगी इसकी। तो दानकः बन जाएगा ये, दानकम। ऐसे ही तनु सूत्रे, अब सूत्र का तात्पर्य यहाँ पर धागा, तो उसमें कहा जाएगा यानी कि तनुकम सूत्रम। और ईयसश्च, अब ईयसश्च में ईयसः अर्थात ईयसुन प्रत्यय जिनसे किया गया है, ऐसे जो शब्द हैं उनसे भी कन प्रत्यय हो जाता है। अब यहाँ कोई अर्थ नहीं बताया है वार्तिककार ने, तो ये स्वार्थ में ही माना जाएगा इसको। जैसे श्रेयस, श्रेयः, तो श्रेयस से हम कन प्रत्यय करके श्रेयस्कम उसी अर्थ में ले सकते हैं, श्रेयस्कः श्रेयस्कम। ज्ञात शब्द ये तो गण का हो गया, यावादी गण चल रहा है ना वो। आगे है कुमारी क्रीडन कानीच, ये गण सूत्र है साथ में कि कुमारी के जो क्रीडनक हैं अर्थात कुमारी के बच्चियों के खेलने के साधन, ऐसा यदि कोई शब्द है तो उससे कन प्रत्यय, जैसे मान लो गेंद से बच्चियां खेलती हैं तो उससे कंदुक से कर सकते हैं हम प्रत्यय, तो कंदु से कंदुकम बन जाता है। और भी कोई साधन हो सकते हैं खेलने के। आगे लोहितान मणौ, अब लोहित शब्द वैसे किस अर्थ में आता है ये? लोहित लाल अर्थ में, रक्त को भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर मणि को कहने के लिए कन प्रत्यय करना है। तो लोहित शब्दाद मणौ वर्तमानात् स्वार्थे कन प्रत्ययो भवति। अब क्योंकि मणि अर्थ में तो प्रकृति को ही ले लिया इन्होंने, तो प्रत्यय को स्वार्थ में बोल दिया। अब मणि अर्थ में कैसे ले लिया? क्योंकि मणियाँ अनेक वर्णों की होती हैं, तो लाल वर्ण की मणि को कहा जाएगा और उसी से हम प्रत्यय कर लेंगे तो स्वार्थ में हो गया। तो लोहितो मणि ही लोहित कहा। और मणि अर्थ नहीं लेना है
तो फिर लोहितः शब्द अब ये जो आएगा ये किसी भी लाल वस्तु को कहा जाएगा। फिर वर्णे च अनित्ये, अब ये लोहित शब्द क्योंकि रंग अर्थ में जैसे मैंने कहा था कि लोहित माने लाल, तो वर्ण अर्थ में भी आ रहा है ये। तो वर्ण अर्थ में कहा इन्होंने कि वर्ण अर्थ है भी यदि, तो वो अनित्य यदि है वर्ण, है ना, सदा रहने वाला नहीं है, अर्थात उसका जो नेचुरल कलर है वो नहीं है, कृत्रिम है, तो उस अवस्था में वर्णे च अनित्य ये सूत्र आ रहा है कि अनित्य वर्णे वर्तमानात् लोहित शब्दात् स्वार्थे कन प्रत्यय भवति। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है और क्रोध से कैसा हो गया, लाल हो गया, चेहरा तमतमा रहा है उसका, तो लोहित कहा कोपेना, लेकिन ये कोप में जो लाल वर्ण आया उसके चेहरे पर ये कैसा है, अनित्य। क्रोध शांत हो जाएगा तो फिर जैसा हो जाएगा पूर्व जैसा। ऐसे ही लोहित कहा पीड़नेना, अब किसी के गाल पर थप्पड़ मारो तो गाल का रंग कैसा हो जाएगा, विशेष करके बच्चों का कोमल गाल होते हैं ना, तो तुरंत ही प्रभाव पड़ता है। तो उसका पीटने से, पीड़ा होने से वो लाल रंग का हो गया है, तो ये भी अनित्य वर्ण हुआ। तो लोहित कहा पीड़नेना अनित्य इति किम, अब कोई गौ है लाल वर्ण की, तो वो तो उसका अपना प्राकृतिक रंग है, तो लोहितो गौ, ये अनित्य नहीं है। ऐसे ही रुधिर होता है, लोहितम रुधिरम। लोहितात लिंग बाधनम वा वक्तव्यम। अब लोहितात लिंग बाधनम वा का तात्पर्य यहाँ जो कहना चाह रहे हैं ये लिंग बाधनम वा वक्तव्यम, यानी कहने का तात्पर्य इनका यह है कि लिंग के अधिकार में जो प्रत्यय कहे गए हैं तो वो यहाँ पर इस वार्तिक में लिंग शब्द से किया गया है, यानी कि लोहित शब्द से बाधन होता है, ऐसा कहना चाहिए। जैसे हम प्रत्यय जब करते हैं तो वहाँ पर उसमें स्त्रियाम के अधिकार में जो सूत्र आए हुए हैं उसमें एक सूत्र दिया हुआ है वर्णा दनुदात्ता तोपधातो नहा। तो वर्णवाची जो शब्द हैं, जैसे लोहित वर्ण का वाचक है, रंग का वाचक है, तो उसमें तकार को नकार किया गया है और साथ में स्त्री प्रत्यय किया गया है ङीप। तो लोहित से बनाएंगे तो क्या बनेगा, लोहिनी बनेगा ना, लोहिनी। और लोहिनी से फिर यहाँ पर कन प्रत्यय करें, तो लोहिनी से कन प्रत्यय करेंगे तो लोहिनी और आगे क, तो किरणा से फिर ह्रस्व भी हो जाएगा, तो लोहिनिक। लेकिन स्त्रीलिंग कहना है, फिर स्त्रीलिंग कहना है तो टाप भी करेंगे हम, तो लोहिनिका। एक तो ये बना। अच्छा, अब यदि हम, क्योंकि इन्होंने कहा कि लिंग बाधनम व वक्तव्यम, विकल्प करके ये बात कही है इन्होंने, अब दूसरे पक्ष को ले लो कि लोहित शब्द से हमने वर्णादनुदात्ता सूत्र नहीं लगाया और उस अवस्था में हमने कन प्रत्यय किया। अब तो कन प्रत्यय किया तो लोहित और क, ठीक है ना, लोहित यानी कि लोहितक ये बना। अब लोहितक बना करके फिर स्त्रीलिंग में टाप लाएंगे तो उस अवस्था में प्रत्ययस्थात का सूत्र अब ये लग जाएगा, तो वहाँ बनेगा लोहितिका और वैसे बनेगा लोहिनिका। ये दो शब्द अलग अलग बन गए। क्यों हो पाए ये, विकल्प से हम जब लिंग बाधन करेंगे तब। लिंग बाधन का तात्पर्य लिंग के प्रकरण में स्त्रियाम के अधिकार में जो सूत्र आ रहा है नकार करने वाला, तो विकल्प से उसकी बाधा की जा रही है। इन एक पक्ष में तो लगेगा वो तो लोहिनिका, जब वो नहीं लगेगा तो लोहितिका, जबकि वहाँ विकल्प नहीं है, वहाँ तो वो नित्य कर ही रहा है, स्त्रीलिंग में लोहिनी बना रहा है वो। तो दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। आगे है रक्ते। अब रक्ते का तात्पर्य रंगा हुआ, ठीक है ना, इस अर्थ में, रक्त अर्थ में नहीं, रक्त हम जो ब्लड को बोलते हैं वो नहीं लेना, रज धातु से रंगा हुआ। तो लाक्षादिना रक्ते यो लोहित शब्द, अर्थात लोहित शब्द यानी कि लाल से हम जब किसी पदार्थ को रंगेंगे
रक्त बना देंगे उसको, तो तस्मात् कन प्रत्यय भवति, उस अवस्था में लोहित शब्द से अब कन प्रत्यय किया गया। तो लोहितकः कंबलः, कंबल को रंग लिया हमने, तो कंबल को जो रंगा गया है लोहित रंग से, उस कंबल को कहा जाएगा लोहितकः कंबलः, लोहितकः पटः। और लिंग बाधन वाली बात यहाँ भी ले ली गई है। अगर स्त्रीलिंग में हमें कोई शब्द बनाना है तो वर्णादनुदात्तात सूत्र को एक पक्ष में लगाएंगे तो लोहिनिका शाटी ये बनेगा, और जब वो नहीं लगाएंगे सीधा लोहित शब्द से ही यहाँ प्रत्यय कर लेंगे तो बनेगा लोहितिका शाटी, ये दोनों बन जाएंगे। आगे कालाच्य, अब यहाँ पर काल शब्द लिया है इन्होंने, लेकिन वर्णे चानित्य सूत्र जो है वो पीछे से ले लिया है इन्होंने। इन काल शब्द यहाँ कालवाचक समयवाचक नहीं है, यहाँ काल शब्द है वर्ण का वाचक, काला, काला रंग जो होता है। तो वर्णे चानित्य रक्ते इति द्वयमपि अनुवर्तते, रक्त शब्द भी ले लिया है, तो रंगने अर्थ में होगा ये भी। तो काल शब्दाद अनित्य वर्तमानात् रक्ते च कन प्रत्यय भवति। जब अनित्य अर्थ में लेंगे हम तो उस अवस्था में तो काला कोई रंग दिखाई दे रहा है हमें, वो अनित्य माना जाएगा। और दूसरा रंगेंगे किसी वस्त्र आदि को तो वहाँ पर भी ये प्रत्यय हो जाएगा। तो कालकम मुखम वैलक्ष्येण है, किसी का मुख जो है वो काला हुआ है तो उसने जो काला किया है मुख वो एक अनित्य रूप में है, वो कोई उसका शरीर का रंग नहीं है उसका कालिमा। और रक्त अर्थ में करेंगे तो वस्त्र को रंगा गया है काले रंग से, तो कालकः पटः और कालिका शाटी, ये स्त्रीलिंग में हो गया। आगे विनयादिभ्य ठक है, विनय इत्यमादिभ्य स्वार्थे ठक प्रत्ययो भवति। अब ये सूत्र थोड़ा विचारणीय है यहाँ पर, जो अर्थ इन्होंने किया कि विनय आदि शब्दों से, और साथ में ये भी कह रहे हैं वृत्ति में ये स्वार्थे। अब विचार करना स्वयं, ठीक है ना, निष्पक्ष होकर के, कि स्वार्थ में यदि हम ठक प्रत्यय करेंगे तो विनय का क्या अर्थ होता है, पहले हम ये देखें। क्या वही अर्थ वैनयिक का निकल पा रहा है? बताओ, पहले स्वयं विचार करो। विनय का क्या अर्थ है? भाव में करेंगे ना भाई, विनय तो विनय ही होगा, एक विनम्रता जिसको कहते हैं। और किसी मनुष्य को यदि कहना है हमें जिसके अंदर विनम्रता है, विनय है, उसे कहा जा रहा है वैनयिक। यानी कि वैनयिक का अर्थ विनय नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। अगर स्वार्थ में हम माने तो जो अर्थ विनय का है वही वैनयिक का होना चाहिए, जबकि वैनयिक का यदि हम कोशों में भी अर्थ देखेंगे तो जो विनय से युक्त है, जिसका स्वभाव विनम्रता है, उस विनयशील व्यक्ति को कहा जाएगा वैनयिक। तो ये स्वार्थ में है क्या प्रत्यय? ये स्वार्थ में तो नहीं लग रहा है, अर्थ तो बदल गया ना, यानी कि युक्त अर्थ निकल रहा है, उस विनय से युक्त वैनयिक। चलो एक अन्य शब्द लेते हैं और देखो वहाँ स्वार्थ में अर्थ घट रहा है क्या। समय का अर्थ तो प्रसिद्ध है ना, सब जानते हैं समय का क्या अर्थ होता है। और सामयिक क्या वही अर्थ है जो समय का अर्थ है? सामयिक का अर्थ है कि समय के अनुसार कोई कार्य किया गया, कोई चर्चा की गई, कोई भी कार्य हो जो समय चल रहा है, वो चाहे ऋतु के रूप में ले लें हम, जैसे सामयिक भोजन, तो ऋतु के अनुसार हम भोजन देखते हैं कि इस ऋतु में कौन सा भोजन होना चाहिए। तो ये समय अर्थ में घट रहा है सामयिक शब्द, या कि समय के अनुसार जो अन्य वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, व्यवहार है, उन सब में घट रहा है। यहाँ भी अंतर दिखाई दे रहा है हमें। अब उपाय शब्द पे आ जाओ। उपाय एक भाववाचक शब्द, तरीका, विधि, ठीक है ना। और उस उपाय को अपना करके कोई कार्य किया गया, उसे कहा जाएगा औपयिक। उपाय न्याय को भी कहते हैं। तो औपयिक का अर्थ हम ये भी कह सकते हैं कि हमने किसी पदार्थ को न्यायपूर्वक प्राप्त किया है, न्याय से मिला है, हमें अन्याय नहीं किया है। तो यहाँ भी तो अर्थ परिवर्तित हो गया। उपाय का तो अर्थ ये नहीं है जो औपयिक का अर्थ है। दूसरा इसमें ये भी माना जाएगा क्योंकि उपाय शब्द में प में आकार दीर्घ है, लेकिन यहाँ पर ये ह्रस्व दिखाई देता है,
तो इसमें जो वार्तिक आगे आ रहा है ना, एक उपायाद ह्रस्वत्वम च, वो तो इसको लगा लेंगे हम, चलो ह्रस्व हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये जो शब्द हमने देखे अभी, वैनयिक, सामयिक, औपयिक, बताओ मुझे स्वार्थ में लग रहे हैं क्या ये? कहीं से भी नहीं लगता ऐसा। फिर भी वृत्तिकार ने यहाँ स्वार्थ है ऐसा बोला है, तो ये थोड़ा विचारणीय है। और किसी ने भी इस पर चर्चा नहीं की है, टीकाकारों ने भी। तो ये स्वार्थिक नहीं लग रहे प्रत्यय, ठीक है ना, बहुत अंतर दिखाई दे रहा है अर्थ में। आगे कहते हैं कि विभाषा ग्रहणेन विकल्प्यते प्रत्ययः, तो वो तो कोई बात नहीं है, हम विकल्प करेंगे भी, लेकिन विकल्प करने से हम जब केवल विनय, समय ऐसे शब्द बोलेंगे तो उनसे वो अर्थ तो आना ही नहीं है जो अर्थ वैनयिक, सामयिक और औपयिक से आ रहा है। तो इस तरह से ये भी बात उचित नहीं दिखाई दे रही कि हम प्रत्यय का विकल्प कर लें और अर्थ वही ले लें, ये भी नहीं लग रहा। आगे फिर उन्होंने शब्द गिना दिए हैं बुनियादी गण में आने वाले शब्द। तो विनय, समय, उपाय को वार्तिक दे दिया है, साथ में गणसूत्र उपायाद ह्रस्वत्वम च, ऐसी ही संगति है। कथनचित, अकस्मात, अब देखो अकस्मात से बनाते हैं हम आकस्मिक, तो अकस्मात, अकस्मात जो है ये तो एक ऐसा शब्द हो गया कि जहाँ कोई बिना निमित्त के, बिना हेतु के कोई घटना होती हुई दिखाई देती है, तो हम उस प्रक्रिया को बोलते हैं कि अकस्मात हो गया। मैं शब्द में अंतर अर्थ क्या है मुझे दिखा रहा हूँ कि अर्थ में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। अब हमने कहा किसी घटना का विशेषण बनाया कि ये घटना कैसी हो गई कि आकस्मिक दुर्घटना हो गई। देखो आकस्मिक दुर्घटना, और दुर्घटना कैसी हुई, कैसे हुई, कारण क्या बना, तो का अकस्मात हो गई। तो अकस्मात, अब ये विशेषण नहीं बनेगा दुर्घटना का कि ये दुर्घटना कैसी, अकस्मात दुर्घटना, ऐसे न कह करके आकस्मिक दुर्घटना। तो वहाँ तो वहाँ भी देखो अंतर दिखाई दे रहा है। अब रही बात कि शब्द की, यहाँ पर जो प्रत्यय करेंगे हम उसकी रचना, तो अकस्मात एक अव्यय के रूप में माना गया इसको, तो टी भाग का लोप हो ही जाता है अव्ययों में, ठीक है ना। और उसमें अगर हम ये कहें कि इस सुक्तांतात कह के तकारांत होने से यहाँ का आदेश हो जाना चाहिए, तो वो का आदेश इसीलिए नहीं होगा क्योंकि एक तो यहाँ पर अकस्मात जो मूल शब्द है ना, ये दकारांत है, अकस्मात, ठीक है ना, ये अव्यय के रूप में जो माना गया है, ऐसा ही पढ़ा गया है दकारांत मान करके। ये वो नहीं है कि स्मात स्मिन आदेश करके जो बनाते हैं, ये अव्यय के रूप में है। वो लग तो रहा है कि विभक्ति प्रतिरूपक निपात है ये, तो दकारांत होने से इस सुक्तांतात का नहीं लगाएंगे और टी भाग का अव्यय होने से लोप हो जाएगा। और कथनचित में ये बात नहीं है, वहाँ तो कथनचित में तकारांत दिखाई दे ही रहा है, तो क्या बनेगा ठक प्रत्यय करके काथनचित कह, वहाँ लग जाएगा इस सुक्तांतात कह, जबकि है वो भी अव्यय, चित में जो जुड़ा है ना, ये अव्यय बन जाता है कथनचित। ऐसे ही समयाचार, उपचार, उपचार का औपचारिक बहुत प्रयोग में आता ही है व्यवहार में। ऐसे ही समाचार से सामाचारिक, व्यवहार से देखो ना व्यावहारिक बहुत बोलते हैं, तो व्यावहारिक बन जाता है विशेषण। व्यवहार हो गया भाववाचक शब्द, तो अर्थ में अंतर आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसे ही संप्रदान, समुत्कर्ष हैं, समूह से सामूहिक, ये भी बन गया विशेषण। और विशेष से वैशेषिक, दर्शन भी है, दर्शन है ना वैशेषिक शास्त्र, ऐसी अत्यय। तो ये जो सूत्र है ना, यहाँ स्वार्थ शब्द इतना उचित नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अर्थ में तो अंतर हमें स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। आगे वाचो व्याहृतार्थायाम, तो वाचो व्याहृतार्थायाम में ये वाच शब्द से प्रत्यय करना है, लेकिन ऐसी वाच, ऐसी वाणी जो कि व्याहृतार्थ है। और व्याहृतार्थ का अर्थ है कि जिसका अर्थ पहले से प्रकट हो चुका है, जिसका रहस्य खुल चुका है, जो कोई नई बात नहीं है। तो व्याहृतार्थ का तात्पर्य है कि व्याहृतः अर्थः यस्याः, जिसका अर्थ व्याहृत अर्थात प्रकाशित हो चुका है, ऐसी वाच, ऐसी वाणी।
तो व्याहृतः प्रकाशितः अर्थः यस्याः तस्यां वाचि वर्तमानात् वाच शब्दात् स्वार्थे ठक प्रत्ययो भवति। अब प्रकाशित अर्थ कब होता है? तो प्रकाशित अर्थ जब होता है कि जब किसी ने किसी व्यक्ति से कोई चर्चा की, कोई बात कही और साथ में ये भी कह दिया कि ये जो मैंने आपको अभी कहा है ये बात अमुक को भी बता देना, ठीक है ना। अब वो बताने जा रहा है, तो जो बताने जा रहा है उसके लिए तो सारा प्रकाशित है ना, उसका वाक्य का पूरे का अर्थ। तो वो क्या कर रहा है वहाँ जा कर के? वो मात्र एक केवल संदेश दे रहा है, संदेश मात्र अब हो गया, ठीक है ना। अब वो कोई नई बात पहली बार नहीं बोल रहा है वो, क्योंकि उससे किसी ने पहले बोल दिया है। तो पूर्वम अन्येन उक्तार्थत्वात्, पहले किसी अन्य के द्वारा उसका अर्थ कहा जाने से अब वो क्या हो गया? संदेशवाक, वो संदेश रूपी वाणी हो चुकी है। अब उसे कहेंगे व्याहृतार्थ इत्युच्यते। तो वाचिकम कथयति, इसका शब्दार्थ करें तो क्या बनेगा? संदेश को कहता है वो, केवल समाचार, वो जो है मैसेज बस। वाचिकम श्रद्धधे। अब व्याहृतार्थयामिति किम, अब यहाँ कह रहे हैं कि देवदत्त की वाणी बहुत मधुर है। तो ये कोई व्याहृतार्थ नहीं है, कोई जो वाक्य बोल रहा है वो पहली बार बोल रहा है किसी के सामने। तो मधुरा वाक देवदत्तस्य, यहाँ पर वाचिक शब्द नहीं कहा जाएगा कि मधुरा वाचिका देवदत्तस्य, ऐसे नहीं बोलेंगे। तद्युक्तात् कर्मणः अण, अब पूर्व सूत्र से इसका संबंध है कि पीछे जिसको व्याहृतार्थ वाच कहा था उसमें कहते हैं कि जब किसी से कोई संदेश कहा गया, ठीक है ना, उस संदेश के अनुसार उसने कोई कर्म भी कर लिया, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे करो, अमुक ने कहा है, तो उसने जो संदेश दिया है किसी ने, उसके अनुसार किसी ने वो कार्य कर भी लिया, तो उसे कहा जाएगा तद्युक्त कर्म। तो व्याहृतार्थया वाचा यत् कर्म युक्तम तदभिधायिनः कर्म शब्दात्। अब उस कर्म शब्द से यहाँ पर प्रत्यय करना है। कौन से कर्म शब्द से? जो किसी संदेश के आधार पर उसको क्रियान्वित करने के लिए किया जा रहा है। तो कर्म शब्दात् स्वार्थे अण प्रत्यय होती। तो कर्म एव कार्मणम, लेकिन फिर भी अर्थ में अंतर आया थोड़ा कि ये जो कार्मण शब्द है ये किसको कह रहा है? किसी संदेश के अनुसार किए हुए कर्म को। अब संदेश अनुसार किए हुए कर्म में भी हम और गहराई से देखें तो क्या अर्थ निकलेगा कि किसी ने कोई आदेश दिया, किसी अधिकारी ने, फिर चपरासी ने आकर के बता दिया किसी को कि ऐसे ऐसे आदेश आया है अधिकारी का और तुम्हें ये कार्य करना है। अब जो उसने तीसरे ने कार्य किया है, यानी पहले अधिकारी ने आदेश दिया, संवादवाहक ने वो संदेश पहुंचाया किसी के पास में, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, तीसरे ने उसको क्रियान्वित किया, तो उसके द्वारा किए कर्म को, कार्य को कहा जाएगा कार्मणम। तो वाचिकम श्रुत्वा, यानी कि संदेश को सुन करके तथैव यत् कर्म क्रियते तत्कर्मणम इत्युच्यते। ये स्पष्ट हो गया। आगे इन्होंने कुछ शब्द और गिनाए हैं इसमें कि अण प्रकरणे कुलाल, वरुड, निषाद, कर्मार, चंडाल, मित्र, अमित्रेभ्य छंदसी उपसंख्यानम। अब यहाँ पर ये व्याहृतार्थ वाक से कोई संबंध नहीं है, ये अलग शब्द हैं। केवल अण का प्रकरण चल रहा है तो इन्होंने इनसे अण प्रत्यय कर दिया है, सस्वार्थ में ही रहेंगे। तो कुलाल एव कौलालः, ऐसे ही वरुड से वारुडः, निषाद से नैषादः, कर्मार से कार्मारः, चंडाल से चांडालः, मित्र से मैत्रः और अमित्र से आमित्रः। और दिया एक वार्तिक आगे दिया है कि सान्नाय्य अनुज अवर अनुशूक अष्टुभ अनुशूकाष्टुभ चातुष्प्राश्य राक्षोघ्न वैयात वैकृत वारिवस्कृत आग्रायण आग्रहायण सांतपनाः। अब ये सारे जो शब्द हैं इन्होंने बने बनाए यहाँ पर पढ़े हुए हैं। इसको और स्पष्ट समझने के लिए नीचे जो पद्मंजरी ने कुछ व्याख्या दी है इसको यहीं से देख लो साथ में।
एक तो इसमें जो शब्द आ रहा है ना सान्नाह्य, तो सान्नाह्य पर तो हमने पीछे भी तीसरे अध्याय में ये शब्द आ चुका है और ध्यान आ रहा होगा उस सूत्र का, पाइये सान्नाह्य निकाइये, उसमें सान्नाह्य शब्द पढ़ा हुआ है और वहाँ जो उन्होंने पढ़ा हुआ है वहाँ सम उपसर्ग पूर्वक और नी धातु से ण्यत प्रत्यय किया था। और ण्यत प्रत्यय करके अब वृद्धि तो कर लेंगे हम, लेकिन आय आदेश तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आय आदेश करने के लिए तो फिर वांतो ही प्रत्यय तो लग नहीं पाएगा यहाँ पर। तो वहाँ निपातन से ही उन्होंने आय आदेश माना। साथ में फिर उपसर्ग को दीर्घ भी नहीं कर सकते, ऐसे कोई आदियच को थोड़ी वृद्धि करेंगे हम, भाई नी को ही तो करेंगे वृद्धि, नाई है, लेकिन उपसर्ग को दीर्घ भी किया गया वो भी निपातन से मानेंगे। इनके सम उपसर्ग पूर्वक नी धातु से ण्यत प्रत्यय और आय आदेश और उपसर्ग को दीर्घ करना, ये निपातन से। और अर्थ क्या लिया गया था? हवि अर्थ, सान्नाय्यम हवि ही, ये वहाँ पर उदाहरण था उसका। तो वो तो शब्द वहाँ बनाया हुआ है। अब इसमें जो इन्होंने पद्मंजरीकार ने जो अण प्रकरणे, ये इसका यहाँ से लिया था इन्होंने, जो कुलाल वरुड आदि जो शब्द हैं ना, यहाँ से इन्होंने प्रारंभ किया था इसको और अर्थ करते हुए कहा कि प्रज्ञादिषु अपाठ है, यानी कि प्रज्ञादि गण में इनका पाठ नहीं है। और एतेषाम भाषायाम अण मा भूदिति, भाषा में अण न हो, छंदसी उपसंख्यानम जो वार्तिक में कहा है, तो प्रज्ञादि गण में पाठ न करके इस वार्तिक के रूप में इन शब्दों को यहाँ ले लिया है। कर तो अण ही रहे हैं ये, अगर चाहते तो अगला सूत्र आ ही रहा है प्रज्ञादिभ्यश्च, वहाँ भी पढ़ सकते थे इनको, लेकिन वो तो छंद में और लोक में सब सर्वत्र करेगा, तो भाषा में न हो जाए अण, इसलिए यहाँ पर इनका पाठ कर दिया गया है। ये तो बात इस वार्तिक के रूप में होगी थी। आगे फिर ये सान्नाह्य वार्तिक पर आ गए अब सीधा, तो सान्नाह्य इत्यादि, तो इसकी जो व्याख्या उन्होंने की है कि सान्नाह्यदयः शब्दाः प्रज्ञादिषु द्रष्टव्याः इत्यर्थः, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि प्रज्ञादिगण में इन शब्दों का पाठ समझ लेना चाहिए। लेकिन फिर वहाँ यदि समझेंगे हम तो यहाँ वार्तिक क्यों दिया है ये? तो कहा अंतोदात्तार्थम च इह सान्नाह्य शब्दस्य ग्रहणम। अंतोदात्त करने के लिए यहाँ अब एक एक शब्द विचार करते हैं कि सान्नाह्य शब्द का यहाँ ग्रहण किया गया है। अब यद्यपि सान्नाह्य शब्द के विषय में ही क्यों ऐसा कह रहे हैं ये कि यहाँ ग्रहण किया गया, क्योंकि सान्नाह्य शब्द तो बना चुके हैं हम तीसरे अध्याय में, और वहाँ जो बनाया था हमने वो ण्यत प्रत्यय करके बनाया था, और ण्यत प्रत्यय में तकार लगा हुआ है तो तित्स्वरितम सूत्र लगेगा ही। लेकिन अब यहाँ क्योंकि अण प्रकरण में हम स्वीकार कर रहे हैं इसको, तो उस अवस्था में अब स्वर बदल जाएगा, ठीक है ना। तो अंतोदात्त अब हो जाएगा ये अण प्रत्यय करने से, अब तित्स्वरितम को नहीं लगाया जाएगा, और यहाँ न पढ़ते तो तित्स्वरितम ही लगता। तो इसलिए अंतोदात्तार्थम च इह सान्नाह्य शब्दस्य ग्रहणम रूपम तु पाह्य सान्नाह्य इति निपातनादेव सिद्धम। ये हो गया। आगे कहा अनुजावर, इस शब्द पर विचार कर रहे हैं। तो अनुजावर मूल शब्द क्या है? ये इसमें जो पुस्तक में जो द है ना, इसको काट देना। अनुजावर इत्यस्मादेव निपातनात् पंचमी समासः, इसी वार्तिक के आधार पर, अच्छा नहीं, द को इन्होंने वो विग्रह दिया है, ठीक है, वो पंचमी का वैसे बनेगा अनुजाद अवर, क्योंकि शब्द बनने के बाद बनेगा अनुजावर, तो ये पंचमी समास दिखाने के लिए दिया है इन्होंने पंचमी। तो अनुजाद अवर इत्यस्मादेव निपातनात् पंचमी समास है, इसी वार्तिक से हम समास भी कर लेंगे और फिर अनुजावर शब्द से अण प्रत्यय करेंगे तो अनुजावर बन जाएगा, जो कि वार्तिक में है। आगे है आनुशूक, तो आनुशूक का दिया कि सु धातु है और उससे क्विप प्रत्यय करके संपदादि से सुहु, ये बन जाएगा संपदादित्वात् क्विप। और अर्थ क्योंकि अनु लगाया है साथ में, तो अर्थ किया कि अनुगता सुह। अनुगता सुह का अर्थ क्या होगा? यानी कि सु का अर्थ क्या है? उत्पत्ति मान सकते हैं या सूती ही लिया है इन्होंने, हाँ, तो उत्पत्ति अर्थ होगा क्योंकि अदादिगण की मान करके। तो अनुगता सुह एतम, यानी जन्म हो गया है जिसका, यानी कि जन्म जिसको प्राप्त हो गया है। इति बहुव्रीहि ही, और फिर कब प्रत्यय कर लेंगे बहुव्रीहि समास से?
और पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह से शत हो जाएगा धातु के सकार को, तो शब्द बन गया अनुषु। अब अनुषु से यहाँ पर क प्रत्यय जो करके बहुरी समास में अनुशूक, और फिर अण प्रत्यय करेंगे तो आदि अच को वृद्धि होकर के आनुशूक ये बनेगा। चातुष्प्राश्यम में चतुर्भी ही प्राश्यम, तो चतुर्थी से विग्रह करके कर्तृकरणे कृता बहुलम से कोई अन्य सूत्र नहीं है, तो कृदंत के साथ में समास करके चतुर्भी प्राश्यम इति चतुष्प्राश्य ये बनेगा। उसके बाद अण प्रत्यय करके चातुष्प्राश्यम। आधाने व्रीहियोदनस्य इदम अभिधानम, साथ में अर्थ भी कर दिया है कि व्रीहि और ओदन का मिला करके जो पदार्थ बनाते हैं आधान प्रक्रिया में, उसका ये वाचक शब्द है। और शत्व करने के लिए युदुद्भतस्य चा प्रत्ययस्य इति शत्वम। अगला शब्द है राक्षोघ्नम, तो रक्षस शब्द से विग्रह करते हुए निक रक्षांसी हन्यन्ते अनेन, जिसके द्वारा राक्षस मारे जाते हैं। तो घयर्थे क विधानम वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है, उसे क प्रत्यय करके और हन का घना बन जाएगा सारी प्रक्रिया करके। तो इस तरह से रक्षोघ्न शब्द से अण प्रत्यय करके बनेगा राक्षोघ्नम। और वियात और विकृत, इन दोनों शब्दों से वियात विकृत शब्दाभ्याम अण, तो वैयातः वैकृतः, ये दो शब्द हो गए। आगे फिर जो वार्तिक में वारिवस्कृत शब्द है, तो उसकी व्याख्या करते हैं कि वारिवस ये उसमें भी आया हुआ है कंडवादिगण में, परिचर्या अर्थ में आता है ना। तो वरिवस यानी कि वरिवह परिचर्या, और वरिवह करोति हैं परिचर्या करोति, परिचर्याम करोति यानी कि तत्करोति तदा चष्टे। तो वहाँ पर वरिवस कृत, तो तत्करोति तदा चष्टे से वे प्रत्यय कर लेंगे, तो वरिवस कृत बन गया तो कागम करके। और अतः कृकमी कंस कुंभ इत्यादि सूत्र से वरिवह में जो विसर्जनीय है उसको सकार हो जाएगा। तो मूल शब्द क्या बना वरिवस्कृत, और उसी से फिर अण प्रत्यय करके स्वार्थ में वरिवस्कृदेव वारिवस्कृतः, अर्थ क्या हो जाएगा परिचर्या करने वाला, अर्थात परिचारकः सेवा करने वाला। आगे है अग्रमयन यानी अग्रम अयनम, तो अग्रम अयनम अस्य, और दूसरा शब्द साथ में वो भी ले लिया है आग्रहायण का कि अग्रे हायनम अस्य, यानी गति आगे है जिसकी और हायन आगे है जिसके वर्ष। तो इन दोनों समासों में यानी बहुरी समास करके तो बहुरी भयाम अण, तो अग्रमयन ये बना, तो अग्रम अयनम अस्य, तो अग्रायन ये बना अग्रायन, उससे बनेगा फिर आग्रायण, आदि अच को वृद्धि करके नकार को णकार कर लेंगे। और अग्रहायन से बन जाएगा आग्रहायण, आदि अच को वृद्धि करके। और इसका एक प्रयोग दिया है कि न अनिष्ट्वा आग्रायणेन आहिताग्निः नवस्य अश्नीयात, ऐसा ही पाठ है ना, नवस्य अश्नीयात, यानी कि बिना यज्ञ किए अगर हम शब्दार्थ करें इसका तो न अनिष्ट्वा, यानी कि अवश्य यज्ञ करके। जब दो नकार लगते हैं ना तो पॉजिटिव अर्थ निकलता है, एक तो अनिष्ट्वा, एक नए समास यहाँ हो गया, एक नए और बोल दिया न, तो न अनिष्ट्वा अर्थात इष्ट्वा। तो आग्रायणे न आग्रायण से इष्टि करके तब आहिताग्नि को, नवस्य का अर्थ यदि लें तो नवान्न ले सकते हैं, नव अन्न का भोजन करना चाहिए। तो प्रयोग दिखाया है उसका आग्रायण का। ऐसे ही आग्रहायणी ये स्त्रीलिंग में ही बन सकता है, अण प्रत्यय किया है तो टिड्ढाणे से ङीप करके आग्रहायणी अनंतान ङीप। अंतिम जो शब्द है सांतपन, तो संतप्यते अनेन करण अर्थ में प्रत्यय करके ल्युट संतपनः, और संतपन एवं शांतपनः ये कृच्छ्र अर्थ में आता है। जो व्रत होते हैं ना, कठोर व्रत किए जाते हैं प्रायश्चित के रूप में, शांतपन ये शब्द हैं। आगे औषधिर जातौ, तो औषधि
शब्द से यहाँ पर औषधि शब्दाद अजातौ वर्तमानात् स्वार्थे अण प्रत्ययो भवति। अब यहाँ कोई भी अंतर नहीं आएगा। जो औषधि का अर्थ है ओष को धारण करने वाली वही अर्थ अण प्रत्यय करके भी होगा। तो औषधिम पिबति या औषधम पिबति, कोई अंतर नहीं है। औषधम पिबति, औषधम ददाति, लेकिन जाति अर्थ नहीं है यहाँ पर। ये अगर जाति अर्थ होगा तो कहा अजातव इति किम। अब यहाँ औषधयः क्षेत्रे रूढ़ा भवन्ति, ठीक है ना। ये जो औषधियाँ हैं ये जाति अर्थ को कहने वाला औषधि शब्द है। और जाति अर्थ कैसे है कि औषधि की जो व्याख्या की जाती है, जो अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं ना, उसमें एक प्रकार है औषधि का। और इसको कैसा, इसका लक्षण कैसा किया जाता है कि ऐसी वनस्पति जो फल आने पर है, जब उसका फल आता है तो उसकी समाप्ति हो जाती है। अब जितनी फसलें हैं सब इसके अंतर्गत आ गई ना। तो ये सारी फसलें गेहूँ, बाजरा, मक्का या अन्य जो दालें हैं आदि सब, ये सब क्या है हमारे लिए? औषधि। और उसमें मंत्र जो आता है आप ब्राह्मण ब्राह्मणों में है ना, आ ब्राह्मण ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चिषी जायताम आ राष्ट्रे राजन्य शूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्ध्री धेनुर्वोढ़ा नड्वा नाशुः सप्तिः पुरंधिर्योषा जिष्णु रथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम। तो वहाँ औषधि का तात्पर्य यही सारी जो फसलें हैं हमारी ऋतु के अनुसार होती हैं। तो वहाँ कामना की जा रही है कि ये सारी फसलें समय आने पर हमारे लिए पकी हुई अवस्था में मिल जाएं। पच्यंताम है योगक्षेमो नः कल्पताम। तो इस तरह से औषधि जो फल पाक होने पर जिनका अवसान हो जाता है, ये जातिवाचक शब्द हो गया। अब ये तो औषधयः क्षेत्रे रूढ़ा भवन्ति। बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि शांति शांति शांति।